अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिवड़ा बनाना, वो भी 2 तरह का चिवड़ा होममेड आप घर में कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि मानसून आ गया है, शाम में अक्सर दिल चाहता है चाय के साथ कुछ नमकीन हो जाए या फिर कुछ मीठा भी हो जाए, तो दोनों का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। बस आपने करना क्या है, रेसिपी को देखना है और अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर भी करना है। और इस पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। डिटेल रेसिपी आज मैंने सिर्फ चिवड़े की ही बनाई है। अच्छा खैर, चिवड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होते हैं फ्लैट राइस चाहिए होते हैं। ये चिवड़ा आपको मिल जाता है मार्केट से इजीली। मैंने इम्तियाज़ से ख़रीदा था, जहाँ पे नट्स वगैरह मिलते हैं ना, उधर उनके पास रखा हुआ होता है, वहाँ से जाके ले सकते हैं और बहुत सस्ता मिलता है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी कच्ची मूँगफलियाँ, और ये मैंने ली थी इम्प्रेस मार्केट से। मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, जो लोग कराची में रहते हैं उनको आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा कड़ी पत्ता, किशमिश ले लिए जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था, नारियल ले लिया है और बादाम लिए हैं। बादाम के अलावा आप लोग इसमें काजू और जो भी नट्स ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा सेव लिया है, वो मैंने रेडीमेड लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है, हमें इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में आपने ऑयल गरम करने के लिए रख देना है। ऑयल अच्छा गरम हो जाए उसके बाद फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए एक आपको छन्नी चाहिए होगी, तो छन्नी के अंदर आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है और इसको इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कड़ी पत्ते को फ्राई कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा ताकि अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब इसी तरीके से हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। और इसको फ्राई करने का जो मतलब अंदाज़ा है मैं आपको बताऊं, आपको अच्छी खुशबू आने लगेगी तो समझ जाइएगा मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है। ज़्यादा कलर आने नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको निकाल लेंगे ऑयल में से तो उसके बाद भी ये कितनी देर तक गर्म रहती है, तो अंदर इसकी ना कुकिंग स्टार्ट रहती है। सही है, तो नट्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जब भी आप इसको फ्राई कर रहे हो। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगाता है फ्राई होने में मूँगफली को। और ये वाइट थी, हल्का सा ही कलर चेंज हुआ था, वो आपको नज़र से देखने में समझ में आ जाएगा, तो आपने फ़ौरन निकाल लेना। इसी तरह आपने बादाम को भी फ्राई करना है। बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट, और बादाम बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, आपने फ़ौरन निकाल लेना है। थोड़ी देर बाद आपकी नज़र पड़ेगी ना जब इस पर, तो हल्का इसको आपको थोड़ा डार्क लगेगा कलर, क्योंकि इसकी कुकिंग हो रही होती है, क्योंकि इतना जाहिर सी बात है गर्म तेल में ही फ्राई हुआ होता है। बस एक एक करके आपने सारी चीज़ों को फ्राई करना है। बादाम मैंने 1 के 2 कर लिए थे, आप लोग चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। काजू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वही बात है, आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं बस उसके साथ इसको बना रही थी। और नारियल ले लिए, नारियल के हमने एक पूरा बल्ब लिया था, यानी कि पूरा साबुत नारियल लिया है और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। नारियल को भी जब हल्का हल्का सा कलर आने लगे आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है। तो आपने बस ख्याल रखना है इन सब चीज़ों को फ्राई करते हुए, बस यही काम करना, ख्याल बहुत रखना है इसको ना। बस ये भी मैं निकाल लूँगी, और इन सबको मैं निकाल रही थी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है इसके ऊपर से निकल जाए। अच्छा, किशमिश को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही फ्राई किया था, क्योंकि ये फिर ना वो थोड़ी सी अकड़ सी जाती है। बस ऊपर से हल्का सा ही फ्राई किया है मैंने। अब आ जाएगी चिवड़ों की बारी। तो चिवड़ा आपने क्या करना है, बस ऑयल में डालना है, हल्का सा मिक्स करेंगे और ये फूल के ऊपर आ जाएगा, इस तरह से पॉप अप हो जाता है। तो बस आपने इसको निकाल लेना, चंद सेकंड के अंदर ये फ्राई हो जाता है। इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है इसको ना। तो साइड मैंने सारा टिश्यू पेपर में, मतलब प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर लगा दिए थे, ताकि सारी चीज़ें मैं उसी के ऊपर निकाल रही थी। और ये जो चिवड़ा मैंने आपको दिखाया है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिवड़ा जो इस्तेमाल किया था तकरीबन 150 ग्राम के बराबर इस्तेमाल किया था। 200 ग्राम था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा उसमें से बचा लिया था, क्योंकि ये बहुत सारा हो रहा था और मुझे 2 तरह के चिवड़े बनाने थे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी मीठा चिवड़ा। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं मीठा चिवड़ा, और अक्सर जब भी कभी कुछ नट्स वगैरह हमें ख़रीदने हो या चिवड़ा वगैरह ख़रीदना हो ना, तो चिवड़े वाली जो दुकान होती है ना, जहाँ पे निम्को मिलता है, तो मीठा चिवड़ा ज़रूर ख़रीदा जाता है, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। तो स्पेशली ये मैं अब्बू के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर क्योंकि मीठा जो चिवड़ा होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, तो मैंने क्या करा है, येलो कलर ऐड करने के लिए इसके अंदर ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसके अंदर, और ये ज़रा सा गर्म होना चाहिए जब इसके अंदर ना हल्दी थोड़ी अच्छे से मिक्स होगी ना। तो बस आपने हल्दी ऐड करनी है और इसको मिक्स कर लेना। थोड़ी और मैंने ऐड करी थी। अब कड़ी पत्ता जो है इसको मैं चूरा करके ऐड करूँगी, और इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू हो रही थी, बहुत अच्छी खुशबू हो रही थी। बस आपने क्या करना है, इसको तोड़ लेना है कड़ी पत्ते को और मिक्स कर लेना है इसको ना, इस तरह से बस मिक्स कर लेंगे। और किशमिश और नारियल इसके अंदर ऐड कर देंगे।
थोड़ा सा नारियल मैंने हटा लिया था इसमें से। अच्छा, किशमिश मीठे वाले चिवड़े में जाएगी, नमकीन वाले में ऐड नहीं होगी, सही है। तो ये ऐड कर दिया है। और बादाम और मूंगफली दोनों चिवड़ों में इस्तेमाल होगा, तो इसमें से मैं आधा ले लूँगी। मूंगफली मैंने ली थी तकरीबन 1.5 कप के बराबर और बादाम मैंने लिए थे 1 कप के बराबर। साबुत बादाम लिए थे, फिर उसको हमने स्लिट किया था, मतलब बीच के में से 2 कर दिए थे। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मीठे चिवड़े के अंदर बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, चारों मग्स ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें काजू भी ऐड किए हुए होते हैं, चिलगोज़े भी ऐड किए हुए होते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जितना ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मीठा ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, कास्ट शुगर लेनी है, वो आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड करी थी, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। और इसी तरह हाथ से ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हाथ से ही मिक्स करना है इसको ना अच्छी तरीके से। तो इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। और ये ना मतलब थोड़े से ही सामान था मेरे पास, उसी से इतना ज़्यादा बन के तैयार हुआ है। मैं आपको क्वांटिटी दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। और ये काफ़ी चल जाते हैं, मतलब आप इसको ना एक एयर टाइट बॉक्स में करके रख दीजिएगा आराम से। आप इसको बहुत सारे दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में खाते। जैसे कि शाम में अक्सर दिल चाह रहा होता है पेरेंट्स का कुछ ना कुछ खाने का, हमारा भी दिल चाह रहा होता है कुछ ना कुछ खाने का, तो घर में कोई इस तरह की चीज़ बना के रख दी जाए तो क्या ही बात है। तो देखिए रेडी हो गया है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। अब क्या करूँगी, मैं इसको एक एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी। और ये आई थिंक मैं अगर आपको इसको वेट में बताऊँ, ये 1 किलो से तो ज़्यादा ही बना था, क्योंकि ये अच्छी बड़ी साइज़ की बढ़नी है ना। तो इसके अंदर आपने रख देना है। और जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे आपने बस इसमें से निकालना है, इसको खुला मत छोड़िएगा, क्योंकि मानसून का मौसम है और इसके अंदर नमी लग सकती है। और अगर कभी ऐसा हो कि नमी लग जाए इसको और ये नरम पड़ जाए, तो आप ये कर सकते हैं, इसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, सादी कढ़ाई के अंदर डाल के। या फिर आप इसको बेकिंग ट्रे में फैला के 5 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे, तो ये मतलब फ़्रेश हो जाएगा, दोबारा से ताज़ा हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं बंद कर दूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। अब हम बनाते हैं अपना नमकीन चिवड़ा। नमकीन चिवड़ा मुझे अच्छा लगता है खाने में, अम्मी हम लोग शौक़ से खाते हैं, अब्बू को मीठा पसंद है, तो भाई दोनों चीज़ें बननी चाहिए। अच्छा, उसके लिए मैंने चिवड़ा ले लिया है और ये मैंने ले लिया है बारीक वाला सेव, सादा सेव है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बस ये बेसन वाला सेव है, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, जो कि हमने फ्राई करके रखा था, इसको भी मैं चूरा करके ऐड कर लूँगी। और इसके अंदर आप लोग चाहें तो मुरमुरे भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी आपने हल्का सा ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं कीजिएगा मुरमुरों को, बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल के अंदर इसको फ्राई करके वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। अच्छा, मसालों में मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है चाट मसाला। मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था, तो बस मैंने इतना ही ऐड किया। आप लोग अपने ना टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो ऐड कर सकते हैं। टाटरी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड करी, बाज़ार से जो हम लेते हैं उसके अंदर टाटरी ऐड होती है, क्योंकि टाटरी से गला ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं करी है। तो ये अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये मूंगफली, नारियल और बादाम जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। पहले मुझे लग रहा था ये थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैंने कम ऐड किए थे कि मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं सारे ही ऐड कर देती, क्योंकि वही जितना गुड़ डालें उतना मीठा है। और आज ये जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैंने चिवड़े की रेसिपी दी है, क्योंकि अगर इसको मैं व्लॉग में ऐड कर देती तो फिर मिक्स हो जाता, फिर आप लोगों को रेसिपी ढूंढने में मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कभी मैं कोई स्पेशल रेसिपी बना रही होंगी अलग से, जो चैनल पर ऑलरेडी एडिट नहीं है या थिंक अभी तक मैंने शेयर नहीं करी, तो उसको मैं इसी तरीके से अलग से शूट कर लिया करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो ये भी रेडी हो गया है, इसमें मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था। आप लोग चाहें तो फ्राई वाली चने की दाल ऐड कर सकते हैं, और नमकीन में और भी डिफरेंट टाइप के सेव होते हैं, गाठिया होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है इसको, और ये भी अच्छी क्वांटिटी में बन गया था। इसको भी हम बॉटल के अंदर भर लेंगे, और आपने बस इसको एयर टाइट जार में रखना है, या फिर आपने इसको जिप लॉक बैग में करके रखना है। छोटे वाले जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, और इसके छोटे पैकेट्स बना के भी रख सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, मतलब कि आपने एक एक करके पैकेट निकाले हैं, अगर आप ये सारा नहीं रखना चाहते अपने डाइनिंग के ऊपर तो। खैर, ये तो मैं एडवाइस दे रही थी, आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से इसको रखना चाहें। तो ये भी रेडी हो गया है, और ये जब मैं इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मेरे अम्मा अब्बा इतना खुश होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, सभी के अम्मा अब्बा खुश होते होंगे जब आप लोग काम करते होंगे, और ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से बनती है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।